आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मल्टीटास्किंग स्किल्स को कैसे सुधारें, हम इस लेक्चर में बात करेंगे। हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब करो। अभी मैं क्या कुछ नहीं, अभी मैं क्या 1 सेकेंड लगेगा। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। मल्टीटास्किंग क्या है? एक समय पे बहुत सारे काम करना। मुश्किल है मल्टीटास्किंग, बट काफ़ी इंजॉय करते हैं लोग। मतलब मुझे तो काफ़ी मज़ा आता है मल्टीटास्किंग करने में, एक से ज़्यादा काम करने में। इससे आपकी लिमिट भी टेस्ट होती है और आपको पता चलता है कि एक से ज़्यादा काम आप कर सकते हो कि नहीं। हर इंसान को मल्टीटास्कर होना ही पड़ता है, क्योंकि लाइफ एकदम ऐसा तो है नहीं कि एक ही काम आपके पास होगा। आपके पास बहुत सारे काम होंगे। आप मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको रिश्तों को भी संभालना है। समझ गए ना? उनको भी टाइम देना है। साथ ही साथ आपको घर का भी काम करना है। साथ ही साथ आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है, प्लान भी करना है। तो बहुत कुछ है मल्टीटास्क में, काफ़ी कुछ आ जाता है। तो अक्सर लोग चिड़चिड़ा जाते हैं कि यार मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप प्लान करें, थोड़ा समझदारी से चलें, तो डेफिनेटली सब कुछ पॉसिबल है। तो पहली बात तो ये है कि क्या क्या टास्क करने हैं और क्या क्या नहीं। ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जो आपके लिमिट से बाहर हो। अब लिमिट को पहचानना भी एक टास्क है। पहले अपनी लिमिट को पहचाने। याद रखिएगा यहाँ पे लिमिट्स, वैसे मैं कहते ना कि जितनी जितने मतलब जितना आप जितनी आपकी औकात हो उतना ही काम करना चाहिए। हालांकि मैं इस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता, क्योंकि अपनी लिमिट्स को बढ़ाई जाती है। लेकिन यहाँ पे मल्टीटास्क की बात करते हैं। अब मान लीजिए कि आपका एग्जाम है, आप एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ रहे हैं, और एकदम से आपके कोई परिवार में या चलिए दोस्त आते हैं और बोलते हैं कि यार सुनो, बैंक चलो यार, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जल्दी चलो। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, लेकिन ये आपकी लिमिट से बाहर है ना? क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो इसलिए ऐसे काम को ना करें जो आपकी लिमिट से बाहर है, जिसको आप कंट्रोल ही ना कर सकते हो और जो आपको इफेक्ट करे। ठीक है? तो ये बड़ा जरूरी है, लिमिट सेट करना। जरा सिचुएशन में रह के इस इंसान को सोचना चाहिए, कंडीशन क्या अलाउ कर रही है ये काम करने के लिए, तभी वो करे, वरना छोड़ दें। फिर मल्टीटास्क मतलब 3 से 4 काम एक साथ आ गए। अब उन सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? क्या सबसे इंपॉर्टेंट? जैसे ऑफिस का अगर काम आ गया तो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपका ऑफिस का होगा, तो सबसे पहले तो प्रायोरिटाइज करिए। ठीक है? कि मान लीजिए 3 4 काम आ गए, तो 1 2 3 4, पहले मुझे कौन सा काम करना है, दूसरे नंबर पे कौन सा काम करना है, तीसरे नंबर पे कौन सा काम करना है, चौथे नंबर पे कौन सा काम करना है। प्रायोरिटाइज करने में आप को भी टेंशन इतनी नहीं रहेगी, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो आप पहले करेंगे, और उसके बाद फिर प्रायोरिटी के हिसाब से आप काम करिए। इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट काम को आप पहले करिए। इससे जो इंपॉर्टेंट है वो काम हो गया तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। अच्छा, कई बार इंपॉर्टेंट काम पे ज्यादा वक्त लग जाता है, बाकी कामों पे हम ध्यान ही नहीं दे पाते, तो कोई बात नहीं है। याद रखिए ये काम सबसे इंपॉर्टेंट है। अब वो आपके ऊपर है कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, जैसे मान लो कि ऑफिस का काम तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मान लो कोई घर का काम है, इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट तो है नहीं। अगर घर में कुछ लाना है तो अगर थोड़े वक्त बाद भी ले आओगे तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं। नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, कुछ ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं लेकिन अर्जेंट होते हैं। ठीक है? तीसरे पे ये आ जाएगा। सबसे यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको इंपॉर्टेंट कामों पे पहले फोकस करना है। अर्जेंट कामों को थोड़ा सा आप टाल सकते हैं। ठीक है? और लास्ट में नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, जैसे गाना सुनना। हालांकि गाना सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मूवी देखना। खैर ये कोई टास्क नहीं है, नहीं टास्क है क्योंकि इसमें वक्त जाता है। फिर उसके बाद फोकस करो। फोकस कैसे करोगे? मेडिटेशन, ध्यान। आप देखते होंगे कि मैं कोई भी सेल्फ डेवलपमेंट का लेक्चर लेता तो मैं इसमें कुछ चीजें जरूर बताता हूँ। मेडिटेशन तो उसमें होता ही होता है, क्योंकि ये आपको अंदर तक हिला के रख देता है। 2 महीने बाद जब रिजल्ट देखेंगे, शुरुआत में देखिए कुछ बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि सर बड़ा मुश्किल होता है, मैं मेडिटेट नहीं कर पाता हूँ। मुझे पता है यार, अभी तो शुरुआत है। अभी 1 मिनट भी अगर ध्यान से बैठ गए तो बहुत बड़ी बात है। अभी आपका माइंड इधर उधर करेगा, लेकिन धीमे 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 प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अपने विल पावर के ऊपर काम करो, अपने फोकस बढ़ाने के लिए मेडिटेशन, ध्यान लगाओ। तो ये सब करो, क्योंकि जब आपका फोकस होगा ना, तभी आप मल्टीटास्कर बन पाओगे। फोकस नहीं होगा तो फिर तो ध्यान ही भटक जाएगा। डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल अवॉइड करें। जो फालतू के डिस्ट्रैक्शंस है, जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम है, अब आपके दोस्त आगे चलो पार्टी करते हैं, ये डिस्ट्रैक्शंस है। हालांकि ये पार्टी वाली चीज आपको लगेगा कि यार चलो करते हैं पार्टी, और बाकी सारे कामों को साइड में रख दो।
लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये अगर काम नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो इसमें आपकी, अब देखो, इससे रिलेट करो, इसीलिए फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कि फोकस इसीलिए कि आप अपने सिर्फ काम पे ही कंसंट्रेट कर पाओ। अगर मान लो कि आप कहीं चले गए दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करने, तो काम पीछे रह जाएगा। तो जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको हटा दो, और ये फोकस अच्छा होगा तभी हो पाएगा। और धीमे धीमे हटाओ। अब जैसे कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म तो जैसे अभी मैंने बताया, लॉन्ग टर्म जैसे कि रिलेशनशिप। अब जैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है ये भी। तो इसमें आप देखो कि आपका काम इंपॉर्टेंट है कि ये काम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे देखिए पहले नंबर पे काम आता है, वर्क आता है। क्योंकि अगर आप वर्क करोगे तभी सारे रिश्ते संभलते हैं। तो इसमें क्या है कि जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म डिस्ट्रैक्शंस है, हमारा जो माइंड है ना, डिस्ट्रैक्शंस की तरफ ही भागता है। अरे मूवी देख लेते हैं यार, अरे गाने सुन लेते हैं यार, चलो बाद में पढ़ लेंगे। तो वो सब चीजें नहीं करनी है। उससे काम, यही सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में के बीच में डिफरेंस होता है। वो करते हैं, काम करना है तो काम करके वो एक बार काम हो जाता है, उसके बाद जब आप पार्टी करो या बात करो तब वो एक अलग ही सुकून होता है। तो इसीलिए धीमे धीमे देखिए, शॉर्ट टर्म तो हट जाएंगे, अब इसमें आपको ना कहना जरूरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म धीमे धीमे जाता है। तो इसमें आप काम में इतना ज्यादा बिजी हो जाओ कि बाकी सारी चीजों के लिए वक्त ही ना रहे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि इसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं। तो जो अच्छे डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको काम के बाद बिल्कुल एड्रेस करें। तो यही चीज है। तो डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा सा साइड में रखें आप। फिर उसके बाद सबसे बढ़िया चीज होती है कि जो रिलेटेड टास्क है उनको एक साथ करें। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, 3-4 प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, आपको एक साथ। तो काम करो, उन 3-4 प्रोजेक्ट मीटिंग बुलाओ। ठीक है, अगर आप ऑफिस में है, मीटिंग बुलाओ, उन 3-4 प्रोजेक्ट को डिस्कस कर लो एक साथ, जो रिलेटेड टास्क है। अब ये दोस्तों घर के लिए भी होता है। ये मल्टीटास्किंग सिर्फ ऑफिस के लिए नहीं है, हर फील्ड में, क्योंकि मल्टीटास्क आपको करना ही पड़ता है। मान लो कि आप घर का बहुत ज्यादा काम आ गया, तो घर के जो भी काम है, आपको दोस्त से भी मिलना है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, और घर का भी काम है, तो दोस्त से मिलते हुए घर का भी काम कर लो। तो रिलेटेड टास्क जो हैं उनको साथ में करो। इससे आपका वक्त भी बचेगा और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। ओके, चलो। प्लानिंग इंपॉर्टेंट होती है। प्लान करते रहो, लगातार प्लान करते रहो। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, जो हम प्लान करते हैं अक्सर वो नहीं होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हो चाहे ना हो। नहीं होता है तो हम एक और प्लान बनाते हैं, वो जरूर हो जाता है। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये आपको प्रिपेयर करती है और आपके बैक ऑफ माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, ये आपको बताती है कि सब कुछ ठीक है, परेशान ना हो, इस प्लान के हिसाब से इस रास्ते पे चलो, सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो और अच्छा, एक और चीज कि ऐसा कोई प्लान ना बनाए जो आपके बस के बाहर हो। मैंने बताया ना, लिमिट को टेस्ट करो। ऐसा कोई भी प्लान ना बनाए जो आपके बस के ही बाहर हो, वो छोड़ दीजिए। लेकिन जो आपके बस में हो वैसा प्लान बनाए। और उसके बाद कोई भी टास्क आ रहा है तो प्लान 3-4 दिन पहले से ही करना शुरू कर दे कि अच्छा, ये मेरे पास प्रोजेक्ट आ रहा है तो मुझको उसको ऐसे अप्रोच करना है, ये टीम मेरे पास रहेगी, मुझे कितना समय इसमें देना है, और बाकी जो काम है उनको भी फिर फिगर आउट करके सेग्रीगेट करके प्लान करें। लेकिन इसमें फिर वही बात है कि जो इंपॉर्टेंट टास्क है सबसे पहले उसको करें, उसकी प्लानिंग करें, और बाकी में ऐसे अपने टास्क को। और आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें जैसे मान लीजिए कि कोई काम होना 1 हफ्ते में, या कोई काम में ज्यादा दिन लगने हैं, और कुछ काम होने जल्दी जल्दी, तो दोस्तों ऐसे डिवाइड करें कि दोनों ही काम आपके साथ साथ होते रहें। जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जो लंबे चलने वाले हैं, उसको दिन में 3-4 घंटे दिए। बाकी के काम जो जल्दी खत्म हो जाएंगे उसको 1-1, 1.5 या 2-2 घंटे में हम खत्म कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि आपका जो लॉन्ग टर्म काम है, जो जो काम लंबा चलेगा, जो प्रोजेक्ट लंबा चलेगा, वो भी होता रहेगा। साथ ही साथ जो जल्दी खत्म हो जाएंगे वो तो आपके खत्म हो ही जाएंगे। तो दोनों वर्क और दोनों टास्क जो हैं, दो क्या मतलब, 2 से ज्यादा जितने भी टास्क आपके पास हैं, फटाफट वो खत्म हो जाएंगे। और टाइम मैनेजमेंट तो इसमें इंपॉर्टेंट होता ही है। ठीक है, सुपरवाइज, देखिए मल्टीटास्किंग ना एक स्किल है। स्किल हर कोई डेवलप कर सकता है, इतना टफ नहीं है। लेकिन इसमें आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। बहुत ही अच्छे से आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, आप सिचुएशन को समझ सकते हो। सुपरविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर जगह एक सुपरवाइजर होता है, चाहे कोई भी कंपनी हो, सुपरवाइजर होता ही है। वो सुपरवाइजर इसीलिए होता है, जैसे फैक्ट्री में बहुत सारी चीजें होती हैं। एक फैक्ट्री में मान लीजिए, फैक्ट्री में सुपरवाइजर होता है। फैक्ट्री में इधर मशीन चल रही है, इधर लेबर्स को मैनेज करना है, इधर जो माल जाता है उसको मैनेज करना है, इधर जो माल बनता है उसको मैनेज करना है। तो मल्टीटास्क है। तो सुपरवाइजर इन सब चीजों को एक साथ देखता है। तो यही आपको करना है, प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन इसमें करना है। अब देखिए, इसमें आपका परफॉर्मेंस तो इंक्रीज होगा ही। देखिए, इसमें सुपरविजन में मैंने बताया तो कंट्रोल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है।
फोकस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और अपने स्किल्स को भी संभालने पहचानने की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और हैं आप कंप्यूटर इंजीनियर और आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट दे दिया जो आपकी फील्ड का नहीं है, तो वो तो आपकी लिमिट से ही बाहर है ना। यही लिमिट की यहाँ पे बात आ जाएगी, वो तो बहुत मुश्किल है, तो वो आपके बस में है ही नहीं। तो इसीलिए थोड़ा सा इस पे भी ध्यान रखें। ये दोस्तों कुछ टिप्स थे कि मल्टीटास्कर कैसे बने। आपको स्पेशल लेक्चर चाहते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।